अजीत पवार का दर्द महाराष्ट्र की राजनीति में अक्सर सुना जा सकता है। अजीत पवार राजनीतिक लंबी छलांग लगाना चाहते हैं, लेकिन उनके रास्ते में उनके चाचा शरद पवार ही बाधक बनते रहे हैं। आलम यह है कि अजीत पवार न तो शरद पवार की राजनीतिक विरासत के हकदार सार्वजनिक तौर पर बन पाए हैं और न ही शरद पवार के साए से निकलकर अजीत पवार अपने दम पर राजनीति करने की मंशा में सफल हुए हैं। जाहिर है अजीत पवार की स्थितियां कमोवेश शिवपाल यादव की तरह हो गई हैं। शिवपाल अपने दम पर राजनीति कर पाने की कोशिश में असफल साबित हुए और समाजवादी पार्टी में वापस आने पर भी उनके नंबर 2 की हैसियत उनसे कोसों दूर जा चुकी है। अजीत पवार की हालत सपा के शिवपाल जैसी होती जा रही है। शिवपाल यादव अपने भाई और दिवंगत नेता मुलायम सिंह की राजनीतिक विरासत को संभालने की इच्छा जरूर रखते थे, लेकिन इस कवायद में शिवपाल सिंह यादव को लेनी देनी ही पड़ गई। ये बात और है कि मुलायम सिंह यादव से बगावत की इच्छा शिवपाल यादव की कभी नहीं रही है, लेकिन अजीत पवार तो हर हाल में या तो पवार की राजनीतिक विरासत को संभालने की जल्दी में दिख रहे हैं या फिर अलग राह अपना करके शरद पवार की तरह कद्दावर नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अजीत पवार को अब तक की इस कवायद में असफलता ही हाथ लगी है। साल 2012 में मुलायम सिंह यादव ने बड़े चतुराई से अखिलेश यादव के हाथों चुनाव जीतने पर प्रदेश की सत्ता सौंप दी थी और शिवपाल सिंह यादव हाथ पर हाथ रख करके सब कुछ सहमति देने के लिए विवश हुए थे। शिवपाल की महत्वाकांक्षा सीएम बनने की जरूर थी, लेकिन उनके सीएम बनने की राह में मुलायम सिंह यादव ही प्रत्यक्ष और या परोक्ष रूप से बाधक बने थे। अजीत पवार की भी इच्छा सालों से दबी हुई है और जब जब अजीत पवार को अपने लिए संभावनाओं की तलाश करते हैं तो शरद पवार उसमें रोड़ा साबित होते रहे हैं। इतना ही नहीं, इस बार तो संगठन में भी अजीत पवार हाशिए पर धकेले गए हैं। संगठन पर मजबूत पकड़ रखने की चाह रखने वाले शिवपाल यादव को भी साल 2016-17 में अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाकर उन्हें गहरा झटका दिया था। यही हस्त्र इन दिनों अजीत पवार का देखा गया, जब बीजेपी से समझौते की संभावनाओं के बीच शरद पवार द्वारा लिए गए एक फैसले ने पार्टी के अंदर अजीत पवार को हाशिए पर धकेल दिया। शरद पवार ने जैसे ही एनसीपी से संन्यास की घोषणा की, एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर शरद पवार को एनसीपी का सबसे बड़ा नेता के रूप में वापस पदस्थापित कर दिया। जाहिर है शरद पवार की इस्तीफे की राजनीति ने पार्टी में उन्हें सबसे बड़ा नेता फिर साबित कर दिया और इसी अवसर की तलाश में शरद पवार ने एनसीपी में 2 कार्यकारी अध्यक्ष और प्रदेश के अध्यक्षों के नामों की घोषणा कर दी। अजीत पवार को पीछे भी धकेल दिया स्थिति से। अजीत पवार को चाचा जहां शरद पवार ने नकेल कसकर उन्हें हद में रहने को मजबूर कर दिया, वहीं समाजवादी पार्टी में चाचा शिवपाल यादव को भतीजे अखिलेश ने साल 2018 में पार्टी से निकालने को मजबूर कर दिया था। सड़क पर लाकर के उनको खड़ा कर दिया। जाहिर सी बात है कि चाचा शिवपाल यादव सपा में शामिल 2022 में फिर से हो गए हैं, लेकिन उन्हें राष्ट्रीय महासचिव पद से ही नवाजा गया है। इस पद पर समाजवादी पार्टी में कई नेता हैं, जबकि मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में चाचा शिवपाल यादव राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव के पद पर काम कर चुके हैं। अजीत पवार के बाद खुद को नेता के रूप में पदस्थापित करने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन अजीत पवार की 2 बार की ऐसी कोशिश उन्हें आगे बढ़ने की बजाय पीछे ही धकेलती नजर आई है। साल 2019 में देवेंद्र फडणवीस के साथ सरकार बनाने के लिए शपथ लेने वाले अजीत पवार को एक रात में ही अपना रास्ता बदलना पड़ा था। वहीं इस साल भी बीजेपी के साथ सरकार बनाने की योजना अजीत पवार की धरी रह गई, जब शरद पवार ने इस कवायद के बीच एनसीपी से संन्यास लेने की घोषणा सार्वजनिक कर दी। अजीत पवार की अलग राह चलने की कोशिश पर भी पानी फेर दिया। अजीत पवार जब जब कुछ पाने के लिए आगे बढ़े हैं, चाचा शरद पवार ने उन्हें अपने गिरफ्त में लेकर के उनकी असली राजनीतिक हैसियत का परिचय करा दिया है। अजीत पवार भी चाचा शिवपाल यादव की तरह 2 नंबर की हैसियत के लिए लगातार संघर्ष करते दिखे हैं। अजीत पवार हर हाल में सीएम बनना चाहते हैं, लेकिन उनके इस राह में उनके चाचा ही रोड़ा अटकाते रहे हैं। ऐसा राजनीतिक गलियारों में कहा जाता है कि चाचा शरद पवार ने राज्य में अजीत पवार को प्रमुखता जरूर दी है, वहीं केंद्र की राजनीति में सुप्रिया सुले प्रभावशाली दिखी हैं, लेकिन पार्टी में नंबर 2 की हैसियत को लेकर के अजीत पवार की कोशिश नाकामयाब ही साबित हुई है। अजीत पवार के दर्द की वजह उन्हें साल 2019 में डिप्टी सीएम नहीं बना करके छगन भुजबल को प्राथमिकता देना था। ये बात और है कि साल 2010 में छगन भुजबल को इस्तीफा देना पड़ा था और अजीत पवार डिप्टी सीएम बनाए गए थे। इतना ही नहीं, मलाल ये है कि अजीत पवार ने अपने बेटे को टिकट देकर मैदान में उतार दिया तो अजीत पवार के बेटे की हार हुई। अजीत पवार का मानना रहा है कि चाचा शरद पवार उनके बेटे की जगह अपने छोटे भाई के बेटे को राजनीति में तवज्जो देना चाहते हैं। अजीत पवार को मलाल इसी बात का है कि वो अब तक शरद पवार के राजनीतिक वारिस के रूप में न तो पदस्थापित हो पाए हैं और न ही शरद पवार से इतर उनकी राजनीति सफल हो पाई। अजीत पवार की पहचान आज भी शरद पवार के भतीजे से अलग राजनीतिक शख्सियत के रूप में नहीं बनी है। अजीत पवार ने शरद पवार से अलग राह पकड़ने की कोशिश
एक बार प्रत्यक्ष और दूसरी बार अप्रत्यक्ष रूप से की है। साल 2020 में शपथ लेने के बावजूद देवेंद्र फडणवीस सरकार में उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया था और उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता के लिए किसी झटके से कम नहीं था। यही हाल कमोबेश शिवपाल सिंह यादव का भी रहा है। वो अपने बेटे को राजनीति में स्थापित करने को लेकर के अखिलेश यादव से अनबन करते रहे हैं। साल 2022 में डिम्पल यादव की जीत के बाद कहा जा रहा था कि शिवपाल यादव के बेटे को भी अखिलेश पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिका देंगे, लेकिन वो अभी तक संभव नहीं हो सकता। शिवपाल यादव फिलहाल अखिलेश यादव को नेता मान करके पार्टी में काम करने में जुटे हुए हैं, लेकिन मुलायम सिंह के निधन से पहले उनका दर्द भी बाहर आता रहा है। आजमगढ़ की सीट पर समाजवादी पार्टी के हार के बाद शिवपाल यादव कह चुके हैं कि सपा की साल 2014, 2017, 2019 और 2022 में हार की वजह उन्हें संगठन से दरकिनार किया जाना है। मुलायम सिंह की कोशिश पर 2 बार समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले चाचा शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अपने भतीजे द्वारा बार-बार बेइज्जती की कहानी प्रेस में कई बार कह चुके हैं। साल 2017 या 2022 का विधानसभा चुनाव दोनों दफा शिवपाल यादव को निराशा ही हाथ लगी। साल 2022 में शिवपाल सिंह यादव की पार्टी का विलय तो हो गया था, लेकिन 111 विधायकों में से उनका दर्जा महज 1 विधायक का था। शिवपाल एक बार फिर मुलायम सिंह के निधन के बाद राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं, लेकिन नंबर 2 की हैसियत अब उनसे कोसों दूर है। इतना ही नहीं, शिवपाल यादव को सपा से अलग राह चलने की उनकी रणनीति साल 2018 से लेकर के 2022 के बीच कारगर नहीं रही है, इसलिए उन्हें मजबूरन समाजवादी पार्टी में ही वापस आना पड़ा है। जाहिर है अजित पवार चाचा के साय से अलग जाने की कोशिश में विफल रहे हैं, वहीं शिवपाल को भी भतीजे के साय से अलग जाकर के काम करने में असफलता ही मिली है। इसलिए भतीजे अखिलेश यादव के साथ काम करना चाचा शिवपाल की मजबूरी ही कही जाएगी। अजित पवार और शिवपाल बोलने को लेकर एक जैसे अपनी सार्वजनिक मंच पर करने की नहीं करते परहेज। ये बातें जो है अपनी वो सार्वजनिक तौर पर कहते हैं। शिवपाल सिंह यादव जो सोचते हैं, जो ज़्यादा समय तक छिपा नहीं पाते हैं, सार्वजनिक जीवन में नेता अक्सर ऐसा करने से बचते रहे। मायावती को निठल्ली कहने से लेकर के ईमानदारी से काम करने वालों को खुलेआम थोड़ी चोरी करने की सलाह देने वाले शिवपाल यादव साध्वी प्रज्ञा को 4 बच्चे पैदा करने की सलाह देने को लेकर के कई बार अपनी पार्टी की फजीहत भी करा चुके हैं। यही आदत अजित पवार की भी है। वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से अपने अंदर चल रही खुशी या नाराजगी को जाहिर ही कर देते हैं। मिजाज से गुस्सैल अजित पवार शिवपाल यादव की तरह 6 बार से विधायक है। मतलब दोनों जो नेता हैं जिनका हम तुलना कर रहे हैं वो दोनों ही नेता 6 बार से विधायक हैं। साल 2003 में पुणे में एक डैम में सुखाड़ को लेकर के उनके इस बयान ने अजित पवार की खूब किरकिरी कराई थी, जब अजित पवार ने सुखाड़ दूर करने के लिए डैम में मलमूत्र के त्याग करने की बात गुस्से में कह दी थी। इतना ही नहीं, अपनी चचेरी बहन सुप्रिया सुले के लिए कैंपेन में मतदाताओं को धमकाने की वजह से अजित पवार खासे विवादों में रहते। दरअसल अजित पवार को वोट नहीं देने पर वाटर सप्लाई काटने को लेकर के धमकी देने का आरोप लगा था। जाहिर है अजित पवार की महत्वाकांक्षा शब्दों के जरिए भी बाहर आती रहती है, इसलिए उनकी बातें पब्लिक डोमेन में आती ही रहती हैं, कुछ चर्चाएं भी होती हैं। समाजवादी पार्टी के संगठन में शिवपाल सिंह यादव की तूती साल 2016 तक बोलती रही थी, लेकिन अखिलेश यादव के साथ तल्ख रिश्ते की वजह से शिवपाल सूबे में राजनीतिक प्रासंगिकता खोते दिख रहे हैं। जाहिर सी बात है शिवपाल यादव राजनीतिक ताकत सपा से बाहर होने के बाद कम जरूर हुई थी, लेकिन सपा भी उन्हें कमजोर करने के बाद सत्ता से बाहर ही रही है। कहा जाता है कि यही हैसियत एनसीपी में अजित पवार की है। वो एनसीपी से बाहर अपनी राजनीतिक हैसियत बनाने की क्षमता भले ही न रखते हों, लेकिन पार्टी के लिए वो महाराष्ट्र में बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए पार्टी के सर्वे सर्वा नेता शरद पवार बार बार उन्हें अभयदान देते हुए पार्टी से दरकिनार नहीं करते हैं, क्योंकि पार्टी में अजित पवार की महत्ता को वो बेहतर तरीके से समझते हैं। जाहिर अजित पवार की यही स्थिति उनकी ताकत भी है और उनकी कमजोरी भी है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।